प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल मनन के लिए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 का अध्याय 29वां वाक्य। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रख दिए। हम आज मनन करते हैं कि यीशु मसीह क्यों कांटों का ताज पहना। तो उत्तर यह है कि हमें बचाने के लिए, आपको और मेरे को बचाने के लिए उन्होंने यह पीड़ा सहा। यीशु चाहता तो इस पीड़ा से वह बच जाता। जैसे हम देखते हैं कि जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 के 36 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता। एक और जगह मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 53 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों का 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसी होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। देखो, ये भविष्यवाणी जो यशायाह के पुस्तक 53 अध्याय के 12 में लिखा है कि किस प्रकार यीशु मसीह मारा जाएगा, किस प्रकार यीशु मसीह अपमानित किया जाएगा, अपमानित करेंगे और ये सब क्यों करेंगे करके हम यशायाह 12 का 53 के 12 के आखिरी में दिखते हैं कि तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, अपराधियों के लिए विनती करता रहा। तो हम अपराधी हैं, हम सज़ा लायक हैं, हम जिस सज़ा के योग्य थे, पात्र थे, वो सज़ा पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ पर हमने जैसे लिखा बताया कि जॉन 18 का 36 में कि मेरा राज्य संसार का नहीं, यीशु मसीह कहा। तो उस टाइम वहाँ पर पिलातुस पूछता है, तो तू क्या राजा है क्या? तो वो बोलता है, हाँ मैं राजा हूँ। और यहाँ पर जैसे उसने बोला कि मैं चाहता तो मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि स्वर्गदूत का 12 पलटन अधिक से 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा और इन सब को काम तमाम कर देगा। क्योंकि हम वचन में हम पढ़ते हैं तो कहाँ पर 2 शमूएल 24 के 15 से 16 में हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद के राज्य में किस प्रकार यहोवा ने 70,000 लोगों को एक एंजल के द्वारा, एक स्वर्गदूत के द्वारा उसने महामारी लाकर लोगों को मारा था। तो वो एक एंजल है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि 12 पलटन अगर आएंगे तो फिर पूछो क्या होता। लेकिन यीशु मसीह वहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भविष्यवाणी को पूरा करना था, उसे एक बलिदान देना था, एक आखिरी बलिदान देना था। इसीलिए उन्होंने उस कांटों का ताज और कांटों का मुकुट पहना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कांटों का मुकुट वो उसको अपमान करने के लिए, जब वो बोला कि तू राजाओं का राजा है, वो अपमान करने के लिए उसे पहनाया गया कांटों का। फिर भी उन्होंने यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। वह चाहता तो सारे दुश्मनों को तुरंत नाश कर देता। स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में था। वह चाहता तो स्वर्गदूतों की सेना बुलाकर रोमी सम्राट की ताकत रोक सकता था, भीड़ को रोक सकता था। परंतु उसने स्वयं अपनी इच्छा से बलिदान को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, लूका 19 का 10 में, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम जब इस कांटों का मुकुट को जब हम यीशु मसीह के सिर पर हम देखते हैं, आप अपने आप को उसमें डाल के देखो कि आपके सामने यीशु मसीह कांटों पर, कितना वेदना उन्होंने सहा, कितना दर्द उन्होंने सहा। आपको मालूम है, कांटों का जो मुकुट है, ये कटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी। फिलिस्तीनी देश में बहुत से प्रकार के कटीली झाड़ियाँ हुआ करते थे, और जो सूखे हुए कांटा हुआ करते थे वे बहुत लंबे होते थे। उन झाड़ियों को गूंथ कर सिपाही मुकुट बनाते थे और इस प्रकार पहनाया जाता था कि कांटे सिर की त्वचा में घुस जाता था। इतिहासकार लोग कहते हैं कि मुकुट के 2 बहुत बड़े सूखे कांटे होते थे, और जब वह ताज सिर में पहनाया जाता था तो वे कांटे माथे के बाजू में जो कोमल भाग होते हैं
उनमें करीब 2-2.5 इंच तक घुस जाते थे और मस्तिष्क की परत तक पहुंचकर मस्तिष्क को विक्षत कर देते थे। प्रभु यीशु मसीह को यह कांटों का ताज इस कारण पहना गया है। वो जब उसे कांटों का ताज पहनाया गया तो उसका रक्त बहने लगा, क्योंकि सिर पर लगी चोट में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता था। आप सोचो कितना दर्द वो यीशु मसीह हमारे लिए सहा है। वो हमारे दर्द को उठाया है, अपमान सहा है। वो राजा होने के बाद भी जो उनके सिर पर राजाओं का मुकुट होना था, उस मुकुट को रखने के जगह में रोमी सरकार ने कांटों का मुकुट पहनाया। हमारे और आपके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपना दर्द हमारे लिए उसने दर्द सहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उफ तक ना किया, ना क्रोधित हुआ, ना बड़बड़ाया, ना शाप दिया। जबकि सब लोग जो वहाँ खड़े थे उनके अद्भुत कार्य को देखे हैं। 3.5 साल जो कार्य उन्होंने किए हैं, वो कार्य को देखने के बाद भी उनके सामने कुछ कर नहीं सके लोग, और ऊपर से उन लोग देखते रहे। और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विनती करे, वो दर्द में विनती करे। हमें यहाँ पर एक सीख है कि जब हमें निंदा किया जाता है, हमें अपमान करते हैं, चलो हमें अपमान करते हैं हमारी गलतियों के कारण, हमारे अहंकार के कारण, हमारे कुछ इस पाप के कारण जब हमें अपमान मिलता है तो हम तो बड़े जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। अपने आप को हम बचाने की कोशिश करते हैं कि हमने नहीं किया, हम अपने आप को सेफ साइड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर वो हमारे लिए दर्द सहा, तकलीफ सहा, ताकि हम उनके सामने हम सम्मान पाए, उस स्वर्ग में हम सम्मान पाए। उसने हमारे लिए अपमान सहा और ताकि हम स्वर्ग में सम्मान पा सके। एक और कारण है, यीशु मसीह ने कांटों को अपने ऊपर सिर पर रखने के लिए रखवाया। कारण हम देखते हैं कि पुराने नियम के हर एक घटनाएं जो हम देखते हैं वो नए नियम का एक परछाई है। वो सब चीज़ हम देखते हैं नया नियम में किस प्रकार उसका सॉल्यूशंस हम नए नियम में हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में किस प्रकार भूमि शापित हुआ। हम देखते हैं उत्पत्ति 1:11 में भूमि कैसी थी। भूमि बहुत अच्छी थी। जैसे यहाँ लिखा है कि दूसरे दिन परमेश्वर ने हरी घास, छोटे छोटे पत्ते, जिनमें छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होना, फलदायी वृक्ष को कह के उगाया उन्होंने। और उत्पत्ति 2:9 में भी हम देखते कि भूमि में से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर है और फल खाने में अच्छा है, तो उन्होंने उस भूमि से निकाल कर अदम की वाटिका में लगाया। तो भूमि में फलदायी वृक्ष थे, मनोहर वृक्ष थे। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा ना माना और फल खाया, तो परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से निकाल कर बाहर कर दिया और उन्हें भूमि को शापित कर दिया और कहा कि कांटे और उटकारे, भूमि कांटे और उटकटारे उगाएंगे करके, और तुम खून पसीना बहाकर खेत की उपज खाएगा। और ये आदम और हव्वा के कारण सारे मानव जाति के लिए क्या हुआ, भूमि शापित बन गया। और इसीलिए हम रोमियो के पुस्तक 8:22 में भी हम पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में तड़पती है। तो इसीलिए यीशु ने इस धरती पर आया है। यीशु ने हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, दंड की आज्ञा हमसे दूर करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। यीशु मसीह ने लिखा है, रोमियो के पुस्तक 8:1 में लिखा है ना, सो अब जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये अच्छी खबर है ना, जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम पे वो दंड की आज्ञा नहीं होगी। और हम उस शाप से, प्रभु ने उस शाप को उस कांटों का मुकुट के द्वारा पहनकर उसने भूमि के जो श्राप है उसको अपने ऊपर ले लिया है। हमें उसने उस अनंत जीवन का रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो मुकुट, जो महिमा का मुकुट
परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो अपने ऊपर में कांटों का मुकुट पहनकर हमें महिमा का मुकुट देने के लिए उसने वो कार्य को किया। उसने वो कांटों का मुकुट को पहना। 1 पत्रुस 5:4 में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो यीशु मसीह कांटों का ताज पहना है आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम जब वो आएगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम महिमा का मुकुट पाएंगे। क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो हम सब कितने भाग्यवान हैं, कितने हमें प्रभु ने चुना है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हम पे वो दंड की आज्ञा नहीं है, हमको धन्यवाद देना है प्रभु को। और हम यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे श्राप को, हमारी ये भूमि जो श्रापित था, हम पर जो श्राप पड़ी थी, वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया। बुरा सोच वाला पाप को कांटों के मुकुट के रूप में पहनकर उसने तिरस्कार सहा, अपमान सहा, दर्द सहा, हमारे लिए खून बहाया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके वचनों पर हम चले, क्योंकि मार्ग, जीवन और सत्य यीशु मसीह है और उसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। यूहन्ना 14:16 में 14:6 में लिखा है। क्योंकि मैं इस मनन, बाइबल मनन से हमें एक चेंजेस हमारे जीवन में लाना है। इस लेंट सीज़न में हम अपने आप को प्यूरिफाई करें, क्रोध ना करें। अगर हमारे जीवन में अपमान सहने का समय अवसर मिलता है तो हम कभी भी निराश ना होए, यीशु मसीह को ध्यान लगाए, उस कांटों के मुकुट को ध्यान लगाए जिसको उन्होंने अपने ऊपर पहन कर वो ना श्राप दिया, ना क्रोधित हुआ, ना बड़बड़ाया। तो हम भी, हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ़ें आएंगे, अपमानजनक बातें होंगी हमारे जीवन में, तिरस्कार की बातें होंगी, तो हम चुपचाप यीशु मसीह को, उस कांटों के ताज को हम याद करिए जो हमारे लिए प्रभु ने सहा है। तो हम क्यों ना चुप रहे, हम उसके लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो हम पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, हमें अपमान कर रहे हैं, उसके लिए हम क्यों ना प्रार्थना करें। आज इस बाइबल मनन में हम एक चीज़ अपन मन में प्रण करते हैं कि आगे से हम कभी किसी को श्राप ना दें, हम आशीष दें और हम चुप रहें और प्रभु से हम उनके लिए विनती करें, प्रार्थना करें। तो ये हम ऐसा करें, हम ऐसा प्रण करते हैं। प्रभु आपको सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।